प्रश्न संख्या 2 है। यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। संख्या 60 के दो गुणनखंड वृक्ष बनाए गए हैं, तो इनमें अज्ञात संख्याएं ज्ञात करनी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस भी संख्या की आपको शाखाएं दिखाई गई हैं, उन दोनों शाखाओं का गुणनफल संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे 60 की शाखाएं हैं 6 और 10, तो 6.60। फिर 6 की शाखा है 2 और क्या कि 2 गुणा इतना बराबर 6 हो जाए। 10 की शाखा है 5 और क्या कि 5 गुणा इतना बराबर 10 हो जाए। तो हम आसानी से इसको पता कर लेंगे। तो 2 3 6, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगाया उसकी जगह हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, 5 दूनी 10। अब ऐसे ही 60 का दूसरा गुणनखंड वृक्ष है 30 गुणा क्या, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 30 की शाखा देखिए 10 और क्या, 10 3 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 की शाखा देखिए क्या गुणा क्या, तो 10 के लिए तो एक ही संभावना है अभाज्य संख्याओं के रूप में 5 गुणा 2। तो इस प्रकार हम प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान को भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जब भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की बात करी जाएगी, जैसा कि अभी आप गुणनखंड वृक्ष में देख रहे थे, जो अंतिम रूप से हमें मिल रहे हैं, जैसे 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, ये जो अंतिम रूप से हमें मिल रहे हैं यही आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में हम किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं करेंगे, जो गुणनखंड भाज्य होंगे और एक को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा उत्तर 1 और भाज्य गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसमें सबसे बड़े अंकों को हम 4 बार इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या है 9 9 9 9 9999। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है, तो हम 9 9 9 9 ऐसे लिखेंगे। एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक यहाँ पर तिरछी लाइन। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देने की कोशिश करते हैं। इकाई स्थान पर 9 है, 2 का भाग जाएगा नहीं, तो अब 3 का भाग देते हैं। तो 3 का तो चले जाएगा, क्योंकि 9 को हम 4 बार जोड़ेंगे तो 3 का भाग चले जाएगा। 3 3 9, 3 3 9, इसमें भी 3 3 9, इसमें 3 3 9। फिर उसके बाद 3 का और जा रहा है, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 1 का 3। फिर उसके बाद देखिए इसमें 5 का जाएगा नहीं, 4 का तो जांच भी नहीं करेंगे, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 का जाएगा नहीं, 5 के बाद 7 का भी इसमें संभावना, 7 1 का 7, 4 1, 7 पंचे 7 का भी नहीं जा रहा है। फिर 7 के बाद 11 की ही बात आ जाती है, तो 11 का हम भाग देंगे इसमें। अब 11 का भाग देने में बहुत बार बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। तो 11 का भाग कैसे दें, 11 11, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं 11 1 का 11 करेंगे, नीचे 0 आ गया, फिर 11 उतार के फिर 1 का लगा देंगे। एक बार में एक ही अंक डाउन होगा, तो 1 उतरा, भाग नहीं गया, लब्ध में 0, तब जाके दूसरा अंक नीचे उतरेगा 11। 11 1 का 11, तो भाग देके कितना आया 101। अब 101 में किसी का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 101 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 101 1 का 101। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। तो बराबर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। प्रश्न संख्या 5 है,
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो हमें पता है कि सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 5 अंकों की अगर हमें संख्या लिखनी है तो हम 0 को 4 ही बार इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि 5 के 5 हम 0 लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे हम 5 के 5 0 लिख दे रहे हैं, ये कोई संख्या नहीं हुई, इसका तो कोई मान ही नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर अंतिम 0 की जगह 1 लिखूंगा तो फिर ये 4 0 के बाद संख्या हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं आपको पता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंक होगा। अब इसको भी हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो इसके हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसी प्रकार सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 10 में भाग चले गया, बाकी 3 शून्य ऐसे ही उतर आएंगे। फिर उसके बाद 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 1 बचा 0, 2 पंचे 10, फिर ये 2 शून्य ऐसे ही बच गए। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 1 का 2, फिर इसमें 2 दूनी 4, फिर इसका 1 इसके साथ मिलके 10 हो गया, 2 पंचे 10, लास्ट का 0 ऐसे ही। फिर उसके बाद 2 का भाग फिर जाएगा, 2 छक 12 है, और फिर 2 दूनी 4, फिर 1 जो बचा 0 के साथ मिलके 2 पंचे 10। अब इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं ये जांच करते हैं। 6 2 8, 8 और 5 13 है, 3 का भाग नहीं जा रहा है। तब हम 5 का भाग देंगे, क्योंकि इकाई पर 5 है, 5 का चले जाएगा, 5 1 का 5, इसमें 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 और 5 मिलके 25, 5 बच्चे 25। फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 बच्चे 25, और लास्ट में फिर 5 का भाग देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 1 का 5। और तब तक देते रहते हैं भाग जब तक कि 1 ना आ जाए। तो आपके पास अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आए 10,000 के, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार तो 2 आया, गुणा उसके बाद 1 2 3 4, 5 बार, 4 बार, 1 2 3 और ये 4। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपने व्यक्त किया, 4 बार 2, 4 बार 5 गुणनफल के रूप में। तो इस प्रकार हम सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की लिखेंगे और फिर उसके अभाज्य गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।